जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शासन ने वाहवाही लूटने संक्रमण काल में मनरेगा में करवाया काम। जिले में 50,000 मजदूरों का 15 करोड़ रुपए भुगतान बाकी। जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं थम रही कोरोना की त्रासदी। शनिवार को भी हुई 26 लोगों की मौत। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। हाथों में थमाए पोस्टर, खिंचवाई तस्वीर। सिख समुदाय ने मनाया नव्य गुरु श्री तेज बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व। कोविड की वजह से रद्द किए गए सभी कार्यक्रम। ग्रामीण थाना के अंतर्गत ग्राम नेत्रा में इसी ग्राम की 15 वर्ष की नाबालिग ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। बताया गया है कि 30 अप्रैल को परिजनों ने किसी बात को लेकर नाबालिग को डांट फटकार लगाई थी। इसी से मानसिक तनाव में आकर उसने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान रात्रि में उसकी मौत हो गई। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है। इस दौरान लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। जो भी घर से अनावश्यक बाहर आ रहे हैं, पुलिस उसे सजा देकर चालान काट रही है। बालाघाट में शुक्रवार की रात नगर के चौक चौराहों में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने पोस्टर थमाया, जिस पर लिखा था, मैं समाज का दुश्मन हूं, बिना काम के बाहर घूम रहा हूं। इसके अलावा उठक बैठक भी करवाई गई। उन्हें सबक सिखाया जा रहा है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पर लोग लॉकडाउन को लेकर काफ़ी लापरवाही कर रहे हैं और पुलिस कहीं पर सजा दे रही है तो कहीं पर चालान काट रही है। अलग अलग शहरों की ये अलग अलग तस्वीरें बताती है कि लोग अब कितने गैर जिम्मेदार हैं। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है कि ये जो मार खा रहे हैं, ये मार कोरोना की मार के आगे कुछ भी नहीं है। ये मार तो सिर्फ इसलिए है ताकि आप सुरक्षित रहे, जीवित रहे, इसलिए घर से निकलना बंद कर दीजिए। जहां है वहां चुपचाप रहिए, क्योंकि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना का संक्रमण भी नहीं फैलेगा। बालाघाट जिला प्रशासन का मानना है कि लोगों के अंदर सोशल मीडिया का डर है कि उनका वीडियो वायरल ना हो जाए। चल हो गया, बस चल, अब दोबारा आना, निकलना मत। अब ये खाना खाने जा रहे हैं। खाना खाने? हाँ वही तो, खाना खाने। अब उनको पकड़ा दो, तुम भी खींचो, सही पकड़ो, इधर पकड़ो। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना कर्फ्यू 7 मई तक बढ़ गया है। इसी तारतम्य में कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए इसका थोड़ा सख्ती से लागू करने हेतु राज्य प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया, जिसके ही संबंधित ये कार्रवाई चल रही है जो आप देख रहे हैं, जिसमें हम सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी लगातार इसमें जो भी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं या अनावश्यक कामों से या बिना काम के जो बाहर घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें समझाइश भी दी जा रही है लोगों को, वो लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और कुछ के ऊपर अलग से दंडात्मक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। इस तरह नहीं, डर नहीं, ये एक्चुअली जागरूकता है कि जो लोग बेवजह घूमते हैं, इनके कारण को ये मालूम नहीं कि माने कितना बड़ा वो माने समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों से माने इस प्रकार के माने कार्रवाई कराई जाए और सोशल मीडिया पर भी दी जाए, ताकि लोग अपनी माने इस प्रकार की कृत्य से बाज आएँ। क्योंकि सोशल मीडिया से लोग माने कोई भी चीज़ वायरल होने से डरते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि बिना किसी प्रकार का दंड दिए लोगों में एक जागरूकता पैदा की जाए कि भी बिना वजह लोग ना घूमें और हमें माने कोरोना कर्फ्यू में सहयोग करें।
पद्मेश 24/7 की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां खबर का संज्ञान लेते हुए आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने उपवा पंचायत सचिव से क्वारंटाइन सेंटर की जानकारी मांगी, तो उपवा सचिव भजन वल्के ने आयुष मंत्री को झूठी जानकारी दी और अपनी इसी झूठी जानकारी को सच साबित कर अब वे क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए झटपटा रहे हैं। दरअसल मॉयल नगरी उकवा में प्रतिदिन कोरोना के पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में 1 सैकड़ा से अधिक एक्टिव मरीज बताए जा रहे हैं। लगातार बढ़ते जा रहे इन मामलों के बीच 2 दिन पूर्व पद्मेश 24/7 ने उकवा की खबर को प्राथमिकता के साथ बताया था, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया था। वहीं क्वारंटाइन सेंटर खोलने को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई थी, जिसमें सभी ने एक स्वर में उकवा में क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर खोले जाने की मांग को दोहराया था, ताकि कोरोना पीड़ित ग्रामीणों को समय पर इलाज के लिए सुविधा मिल सके। खबर के प्रकाशन के बाद मानो हड़कंप मच गया। जैसे ही ये जानकारी आयुष मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे को लगी, तो उन्होंने ग्राम पंचायत उकवा के सचिव भजन वल्के से जानकारी लेते हुए पूछा गया कि आपके यहाँ पर होम क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था है। सचिव भजन वल्के के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 10 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बालक छात्रावास उकवा में खुलवा दिया गया है, जबकि प्रतिदिन देखा जा रहा है कि छात्रावास में ताला ही लगा दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करते हुए उन्हें इस महामारी के दौर में सुरक्षा बरतने की भी सलाह दी गई। इस संदर्भ में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी के इस दौर में स्वच्छता कर्मियों के द्वारा अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवाएं प्रदान की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होने के बावजूद वे अपने कर्तव्य का बखूबी पालन कर रहे हैं और हमेशा कोरोना वॉरियर्स का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान स्वच्छता कर्मियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षा बरतने की भी सलाह दी गई है, ताकि वह स्वस्थ रहकर बेहतर तरीके से जनसेवा दे सके। कोरोना महामारी का असर जहां एक ओर कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस बीमारी के चलते विभिन्न विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं उद्यानिकी विभाग के माध्यम से संचालित होने वाली तमाम योजनाएं वर्तमान में ठप पड़ी हुई है। आपको बताएं कि उद्यानिकी विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा जिले में काजू की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े स्तर पर कदम उठाया गया था, जिसके तहत 3 साल पूर्व उद्यानिकी विभाग को 200 हेक्टेयर में काजू की खेती किए जाने का लक्ष्य दिया गया था और इस लक्ष्य को विभाग ने हासिल भी कर लिया। लेकिन वर्तमान में कोरोना संक्रमण की वजह से लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के कारण अब तक विभाग को शासन स्तर पर काजू की खेती के लिए कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। इसके अलावा अन्य योजनाएं भी धराशायी हो चुकी है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान उद्यानिकी विभाग के अधिकारी सीवी देशमुख ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विभागीय तौर पर संचालित होने वाली तमाम योजनाएं बंद है। वहीं काजू की खेती को लेकर जो एक सकारात्मक प्रयास किए गए थे, उसके नतीजे भी सामने आने लगे थे, लेकिन इस बीमारी के कारण यह प्रक्रिया भी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह तक काजू की खेती को लेकर लक्ष्य प्राप्त हो जाते थे, लेकिन इस वर्ष यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए और उम्मीद है कि मई तक स्थिति सुधरने के बाद एक बार पुनः काजू की खेती को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। शनिवार की सुबह लालबरा तहसील मुख्यालय स्थित मजार के पास टर्निंग में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान समय रहते ट्रक चालक ने ट्रक पर नियंत्रण कर लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। ट्रक चालक ने बताया कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से बालाघाट के रास्ते गोंदिया ट्रक में मुर्गियां लेकर जा रहा था। इस दौरान लालबरा मजार के पास यह ट्रक पलट गया। उसे तो चोटें नहीं आई, लेकिन घटना में ट्रक में रखी 6000 से अधिक मुर्गियां मर गई। स्थानीय लोगों की सहायता से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को सीधा किया गया।
उधर से टिप्पर आ रहा था, उसने थोड़ा पथबाजी किया यहाँ और सामने ब्रेकर करने की वजह से फिर उधर गाड़ी किया। तो कितना क्या नुकसान हुआ है गाड़ी में? नुकसान तो बहुत हुआ है। क्या क्या जा रहा था गाड़ी में लोड होके? मुर्गी जा रही थी, ओनली मुर्गी ही थी। कितनी मुर्गियाँ थी? 6-6.5। आपका 30 अप्रैल 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 125 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1029 हो गई है। राहत की बात यह है कि अब बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो रहे हैं। 30 अप्रैल को 252 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 30 अप्रैल 2021 तक कुल 6,703 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 5,636 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 30 अप्रैल को 252 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 1,029 मरीजों में से 677 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 101 मरीजों को अस्पताल का आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 236 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 30 अप्रैल 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,05,470 सैंपल लिए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण महामारी के इस दौर में शासन के द्वारा बड़ी बड़ी बातें करते हुए मनरेगा के काम करवाए जा रहे हैं और ना जाने कितने शासकीय समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं कि इस कोरोना संक्रमण काल में भी गरीब प्रवासी और स्थानीय मजदूरों को काम दे रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी ना हो। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि 4 अप्रैल से जिले के किसी भी पंचायत के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी राशि अब 15 करोड़ से अधिक हो चुकी है। जब हमने इस विषय में मनरेगा के प्रभारी रूपेश इवने से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा रोजाना आने वाले मास्टर रोल को नियम के अनुसार वरिष्ठ स्तर पर भेज दिया जा रहा है। शासन स्तर से राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। उनके पास भी रोजाना कई पंचायत के प्रधान और रोजगार सचिव के फोन आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के इस त्रासदी काल में घर से निकलना लोगों के लिए मुश्किल है। इस संकट की घड़ी में भी जिले के ग्रामीणों ने गंभीरता का परिचय दिया और घरों से बाहर निकलकर मनरेगा में काम किया, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें समय पर पैसा मिल जाएगा। लेकिन 4 अप्रैल से लेकर अब तक अप्रैल के पूरे महीने के दौरान जिले के किसी भी ग्रामीण मजदूर को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अधिक अंतर है। 30 अप्रैल 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 125 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1029 हो गई है। राहत की बात यह है कि अब बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो रहे हैं। 30 अप्रैल को 252 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 30 अप्रैल 2021 तक कुल 6,703 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 5,636 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 30 अप्रैल को 252 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव 1,029 मरीजों में से 677 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 101 मरीजों को अस्पताल का आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 236 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 30 अप्रैल 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,05,470 सैंपल लिए जा चुके हैं।